राम राम प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे रहें। और बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा है। राधे राधे। तो आज एक काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो बनाने का मौका मिला। तो मौका इस टाइप का है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो आपको भी लेके चलता हूँ। आप भी बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। तो मैं एक्चुअली जा रहा हूँ वृंदावन। तो वृंदावन, मथुरा और रमन नेती, प्रेम मंदिर, काफ़ी अन्य अन्य चीज़ें हैं। और पूजनीय प्रेमानंद जी के दर्शन भी कराऊंगा हो सके तो और अभी मैं घर पे हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो वीडियो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं और कुछ रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे आप लोगों को। और तो चलो, और बाकी तो राधे राधे। तो भाई अभी लोधिया पहुंच गए। तो वो रुकी है बस हमारे सामने 15-16। तो यहाँ पे चाय पानी चल रहा है। इसके बाद तुरंत फिर हल्द्वानी रुकेगी। तो वहाँ से बस है अपनी 6:30 बजे सुशीला तिवारी से। तो ये नंबर है। तो मिलते हैं जल्द आपको रास्ते में। तो मैं बस में जा रहा हूँ अभी। चलो मिलना जल्दी, बड़े रहे आप। तो ये क्या कहते हैं, बस अपनी 3149 UP 22। तो सब पहाड़ी लोग हैं और जाते हैं और फिर करते हैं। एक गाड़ी तो पूरी फुल हो गई है, ये वाली सामने वाली। तो अब दूसरी गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। तो अभी हल्द्वानी में ही हैं हम। और तो रुद्रपुर से एडजस्ट होंगे। रुद्रपुर से जो सीट बाई सीट में बैठेंगे हम अपनी अपनी सीट पे। तो अभी जैसे तैसे करके रुद्रपुर जाना है। तो दूसरी बस आ रही है, तो वो साथ लेके चलेगी, वहाँ से काउंटिंग करके अपनी ठीक सीट पे मिलेगी। तो सुशीला तिवारी के ठीक सामने खड़ी हुई है गाड़ी। यह है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, उसके ठीक सामने। एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, जिंदगी भर छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो होली का एक जिस पे उनकी कृपा होती है वही पहुंच पाता है, वरना कोई नहीं पहुंच पाता है। खुद होली मनाना चाहते हैं उस पावन भूमि पर, वरना कोई नहीं जा पाता। क्योंकि देखिए इतनी सीटें हुई, कैंसिल हुई, कैंसिल की जगह कोई और आया, वो रह गया। इसका मतलब लाडली जी की इच्छा थी। तो यही है, हम यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी आप लोग रुद्रपुर जाएंगे, वहाँ पर हम लोगों आपको सीट के अनुसार बैठाएंगे। कभी ये मत सोचना मुझे पीछे सीट मिली, ध्यान रखिए इस बात को। ऐसा कुछ नहीं होता। बिहारी जी की नजर पड़नी होगी तो करोड़ों में पहुंच जाती है, और आगे वाले पे अगर नहीं पहुंचनी होगी तो नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए जो होता है उनकी इच्छा से होता है। जो उल्टी करने वाले हैं, बोल रहे हैं मुझे उल्टी आती है, कुछ नहीं होता। बिहारी जी सरकार ऐसे हैं, इतने शांत हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, राधे राधे। मैं भी जब सबसे पहले गई थी 2 साल तक वृंदावन के लिए रोती थी। तीसरे साल जब बिहारी जी ने बुलाया, खाटू श्याम जी ने बुलाया, ट्रेन के डब्बे में, जनरल के डब्बे में लोगों के बीच में दब के गई हूँ, लटक के गई हूँ पूरी रात। और उन्होंने अब ऐसी कृपा कर दी
कि देखो आप लोगों की सेवा दे दी मुझे, है ना। तो यही चीज होती है, जो जितने कष्ट से जाएगा उतनी जल्दी वो हाथ पकड़ लेते हैं, भाई तू कष्ट में आया तू पहले आ, ठीक है। बोलिए राधे 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 राधे। चलिए सब लोग पहुंचते हैं यात्रा, वहाँ रुद्रपुर में सीट देंगे, ठीक है। तो भाई बस अपनी निकल चुकी है हल्द्वानी से। मैं केबिन पे बैठा हूँ सामने बाजी के साथ, और भाई तो ड्राइवर वाले भाई साहब लोगों ने कि वृंदावन बस यात्रा। तो मैं इसके पीछे वाली बस में हूँ, उधर की है, तो ये लगा रहे हैं। तो भाई अब क्या कहते हैं, पोस्टर लगवा दिया हमने, तो ये देखो क्या लिखा है करके, आओ चले होली पर कान्हा और राधा। क्या लिखा है, आओ चले होली पे कान्हा राधा की नगरी, गोकुल मथुरा वृंदावन बरसाना, गोवर्धन रमन नेति भंडेरवन। तो संपर्क सूत्र ये है, और कभी भविष्य में अगर आपने भी आना हो तो आए। तो ये लगी है गाड़ी, तो मैं तो इसके पीछे वाले नंबर गाड़ी पे हूँ। चलो मिलते हैं रास्ते में। हमारी अभी बस ये वाली है, इसमें मैं हूँ। गोपाल भैया तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो, रस खाती है इधर ना, ऐसे करो, ऐसे करो उसे, और रास्ता देखिए निकल के गिरा तो उसी समय तुम्हें भी फेंकूंगी मैं गाड़ी। तो अभी होने वाली है कान्हा जी की पूजा, तो उसके बाद प्रस्थान हुआ यहाँ से। हमारी दोनों बसें लग चुकी हैं। चलो उधर पे हो जाओ, सब किनारे हो जाओ, भी बनेंगी, वीडियो बनेंगे अभी, सब बनेंगी। उनकी टोपिंग आ गई। सब लोग ऐसे खड़े हो, ऐसे तभी तो आओगे वीडियो में। आप अरे हाँ, आगे सब लोग आगे आगे करो आपसे, तुम्हें जाओ आपके वाले। पहले कान्हा जी को लेना भैया, प्रणव भैया पहले कान्हा जी को लेना आगे। ब्रह्मा विष्णु गाड़ी में बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय, राधे 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 राधे, बांके बिहारी लाल की जय, राधे 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 राधे, ले लूंगी, ठीक है। आप तो आ जाओगे, वो बेचारी जो गरीब दुखियारी है वो कैसे आएगी? मैंने ये सेवा ही गरीबों के लिए करी है, ठीक है। आप, मैंने उनसे यही कहती हूँ, अगर आपको लगता है अच्छा खाना, आप एक काम करो, जो मुझे 2500 रुपए में एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे वो होटल में दे देना, और ये समझ लेना माही को दिया, माही ने होटल में खिला दिया, बस, ठीक है। देखिए पता क्या है, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी है,
ठीक है। मेरे पापा बहुत छोटी थी, मैं 8th में पढ़ती थी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके मुझे पाला, इतना बड़ा किया। और बस ऐसी सिचुएशन में लड़कियां हमेशा 2 ही कदम उठाती हैं, या तो सुसाइड करती है या गलत रास्ता चुनती है। लेकिन ना मैंने गलत रास्ता चुना, ना मैं सुसाइड पॉइंट पे गई। मैंने कहा नहीं, मम्मी ने पढ़ाया है, लिखाया है, बैकग्राउंड काफी अच्छा है हमारा, तो उनका नाम खराब नहीं होने देना था मैंने किसी को। तो इसीलिए जो है राधा रानी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि अपनी सेवा में ही लगा दिया। ठीक है, हमारी अंतरात्मा पहले बोल चुकी है कि राधे रानी की कृपा है आप पर। हाँ देखिए, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है। बहुत से लोग आए हैं, उन लोगों को जिससे फोन में संपर्क हुआ वो मुझसे यही बोले कि मैडम कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, इतने कम में आप पैसे लेके जा रहे हो, कहीं ऐसा ना 500 रुपए जमा करवा लो, उस दिन फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि गरीब से गरीब बंदा भी हमारे ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन कर पाए, है ना। और मैंने कोई पैसा बचाने के लिए मैं नहीं सोचती, ठीक है चल रहा है उसकी कृपा से घर। अगर आज भी मैं किराए के मकान में रहती हूँ, 3 साल से मैं यात्रा लेके जा रही हूँ, अगर मुझे बचाने का भाव होता, कमाने का भाव होता, तो आज मैं भी मकान खड़ा करके बैठ गई हूँ। ठीक है ना। तो अब मम्मी की तबीयत खराब, लेकिन हाँ यात्रा के माध्यम से इतने अच्छे लोग मिल गए हैं मुझे। मेरी मम्मी की रात को भी तबीयत खराब होती है ना, तो मुझे पता है यात्रा के लोगों का फोन आ जाता है कि कहाँ है तू, बता, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आना तो नहीं है, तुरंत खड़े रहते हैं। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है कि मैं आज रात के 2 बजे भी अपने आप को अकेला फील नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है ना। अभी मेरी मम्मी की बीच में परसों तबीयत, नहीं तो मेरी तीसरी गाड़ी भी थी, लेकिन मैंने रोक दी। इसी वजह से मम्मी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थी मेरी मम्मी एडमिट। तो मैंने कहा मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी। जैसे ये भैया लोग हैं, ये भी थोड़ी बहुत सेवा दे देते हैं हमें, ये अंकल हैं, ये भी सेवा दे देते हैं। एक भैया अभी बैठे हैं गरुड़ में, गोस्वामी जी, वो भी सेवा देते हैं संतों की कि तू बहन माना है हमने तुझे, अब रहेगी। अभी भी फोन आया था, वहाँ कोई परेशानी हो हमें बताना। तो आप लोगों के देखो रिश्ते भगवान मुझे दे रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, है ना। तो मैं 2 ही चीज बोलना चाहूंगी जो मैं हर यात्रा में बोलती हूँ। अगर आप किसी मुसलमान से मिलते हो तो अस्सलाम वालेकुम बोलता हो, अगर आप किसी क्रिश्चियन से बोलते हो हाय हेलो बोलता है वो, ठीक है। पंजाबी से मिलते हो तो सत श्री अकाल जी। हमें हिंदू सनातनी, देखिए ये 2 चीजें आपको सीख के जानी है। एक चीज, अगर कोई भी मिले, राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, अपना संस्कार बोलो कहीं भी जाओ, क्योंकि इसमें हमें गर्व होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए अरे हम राधे राधे बोलेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा। उसको भी मजबूर करो ना कि सामने वाला भी हमारे भाषा में बोले राधे राधे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर महाभगवत गीता किसी ने पढ़ी है तो कृष्ण भगवान ने ये बोला था कि हे पार्थ, हर जीव में मैं समाया हूँ, जो जीव में मुझे देखेगा उसको मैं मिल जाता हूँ। तो चाहे पृथ्वी के बेजुबान है ना, उनमें भी भगवान है। अगर कड़ कड़ में है, अगर आप किसी को रोटी नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार भी नहीं है। कितने लोग मैं देखती हूँ घर के आगे कुत्ते बैठे होते हैं, डंडों से मार के भगा देते हैं। किसी को पसंद नहीं है, पानी डाल के भगा दो, मतलब उसको चोट ना लगे, नुकसान ना हो बेचारे को। चींटी क्यों नहीं हो। हाँ, क्योंकि हमारे आगे परसों एक कुतिया बेचारी ने बच्चे दिए, किसी ने डंडा मार दिया, अभी आंख भी नहीं खुली थी बच्चों की, सोचो क्या बीती होगी। तो वही चीज होती है कि आप किसी को अगर रोटी नहीं दे सकते हो, 2 चीज है कि पहली रोटी गाय की निकालिए, लास्ट रोटी कुत्ते की, बस। और देखना आपके जीवन से कष्ट खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये चीजें मैं आपसे बोलना चाह रही थी, 2 चीजें बस, ठीक है। हाँ हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है। बिल्कुल, और क्या। और प्रेमानंद महाराज जी भी यही बोलते हैं। आज प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य जो है मुसलमान भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो वास्तव में वो बातें कहते हैं जो कान्हा जी बोलते हैं, है ना। तो यही चीज मैं बोलना चाह रही थी। सबको राधे राधे, राधे राधे। अब एक चीज और, अगर किसी को, सबको ही पता होगा, सबने पढ़ा है भाई, मेरे से तो बड़े हैं, सब पता है कि कान्हा जी किसी चीज के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। इतना सोना लग गया था तो तुलने में नहीं आए, तुलसी का पत्ता रखा प्यार से, तुल गए, ठीक है। हाँ, तो वो भाव के भूखे हैं हमारे कान्हा जी। और राधा रानी तो ऐसी हैं जो उनको भजन में नाच लिया बस वो तुरंत दौड़ी आती हैं कि मेरे लिए आ गए मेरे भक्त। तो अभी थोड़ा भजन कर रहे हैं, थोड़ा नाच गाना कर लेना
थोड़ा ये सोच लेना राधा रानी में मगन होना है, ठीक है? हाँ। ये इसका बोल। आओ भाई आओ आगे आओ। भैया 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 फोन पे जो काव्या काव्या और काव्या कब होने चाहिए काव्या लड़की एक साल होने चौहा लग रहा है अच्छा अच्छा पूरू नहीं सारी पर तकलो वृंदावन घूमने जाना तुम अच्छा तुम्हारा नाम क्या छो है तुम्हारा नाम क्या धर्मानंद पांडे है धर्मानंद पांडे अच्छा हाँ वो देखो ये वीडियो बननी थी वीडियो बोल रही देखो बड़ी प्यारी लगी वीडियो बोल रही देखो देख ले वीडियो काव्या है काव्या ला देख ले दादा भी ये देख दादा काव्या कौन है काव्या पता तो काव्या कौन है काव्या ये है कौन है वो नीचे नीचे भंडारी जी और आप आओगे यहाँ पर बीच में रात के लिए 12 बजे रात को डांस होता है। तो भाई पहुंच गए अभी गोकुल नगरी में सुबह के 6 बजे गाड़ी पहुंच गई अभी यहाँ तो भाई ये है अपना धर्मशाला जिसमें हम एक बस के एक पूरे यात्री रुकेंगे अपने एक भाई यहाँ पर है एक भाई यहाँ पे मैं हूँ तो ये पूरा एक हॉल ये है एक हॉल नीचे है जिसमें हम नीचे रुकेंगे अरे भैया तो अभी सुबह सुबह पहुंच गए हैं हम अब थोड़ा फ्रेश होते हैं बैग ले आते हैं गाड़ी से तो उसके बाद चलते हैं अभी रमन नीति जाना है तो रमन नीति में थोड़ा खेलेंगे फिर आपको भी खिलाएंगे चलो बड़ा मज़ा आया सुबह कीर्तन भजन सुबह का आनंद आ गया अरे दो चीजें आ जाओ 10 लोग हम तो चले तो भाई अभी हैं हम गोकुल धाम पे तो जहाँ हम ठहरे हुए हैं तो ठीक उसके छत पे गए हैं और वो देखिए आप सामने का व्यू कितना जबरदस्त आ रहा है वाह सुबह का एकदम सनलाइट हो रही है तो ये अभी हम जाएंगे शायद रमन नीति या तो और सुनाए कैसे हैं आप तो बाकी वीडियो आती रहेगी और क्या कहते हैं जहाँ जहाँ हम
घुमाया जाएगा हमको, हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। और एक भाई मित्र मिल गया साथ में। भैया कुछ कहो यार अपने बारे में, कहाँ से हो आप? अच्छा, यहाँ पे आया हुआ आप फर्स्ट बार है आपका? मेरा फर्स्ट बार है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। जर्नी का भी अभी भी अच्छा लग रहा है। और मज़े से आए हम सफ़र में। और बाकी आगे को 2-3 दिन रुकना है, होली भी खेलनी है, तो क्या होता है क्या देखेंगे। और मेरा भी फर्स्ट बार है इधर, है ना। वैसे तो मैं जाते रहता हूँ बाहर में, काम आंध्र प्रदेश, वहाँ तिरुमाला, तिरुपति, रामेश्वरम बहुत जगह गया, लेकिन ग्रुप के साथ पहली बार अनुभव है। देखते हैं क्या होगा, क्यों। और इनसे भी मुलाकात होगी, क्या कहते हैं, हल्द्वानी से हैं। तो वैसे तो बहुत गरुड़ से भी हैं, बागेश्वर से भी हैं, और जगह से भी हैं। और अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं अपने साथ तो और 2-4 लोगों को और साथ में लेके आऊँगा, जब इनके साथ ही आऊँगा। क्या नाम बताया उनका? हाँ, माही, पूरा नाम माही क्या है? माही, तो शॉर्ट नेम माही है। अब बाकी क्या है ये मेरे को नहीं पता, मिलाएंगे आपसे भी। चलो फिर दिखाते हैं आगे कुछ मिलने लायक, दिखने लायक, अगर जो भी चीज़ें हम मुझे दिखेंगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा।